आइए बच्चों, आज फरजान सर एकेडमी में आपका स्वागत है, वेलकम है, इस्तकबाल है। तो चलिए बच्चों, 9th स्टैंडर्ड का रियल नंबर्स ये लेसन लेकर आए हम। एक्सरसाइज 2.3 हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया था। आज हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बता रहा है, जैसे उर्दू मीडियम के लिए जज़री मिक़दारों की कौन सी जोड़ी मशाबा है और कौन सी जोड़ी गैर मशाबा है। इंग्लिश मीडियम के लिए कौन सी विच पेयर इज़ कॉन्ग्रुएंट और सेम है, कौन सी पेयर उसमें सेम है वो बताना है आपको। देखो क्या आ जाएगा कि 52 √52 एंड 5 √13, ये क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले हमको क्या देखना है, जैसे हमने बताए थे आपको, क्या ये ये इसके अंदर जो रहता है नंबर जज़री अदद कहते हैं, है ना। दैट नंबर, इसके अंदर जो नंबर रहता है, यानी उसके अंदर जो नंबर रहता है वो सेम होना चाहिए और यहाँ की जो ऑर्डर होती है वो सेम होनी चाहिए दोनों की। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में दोनों, यहाँ पर भी कुछ नहीं है मतलब 2 है ऑर्डर, यहाँ पर भी कुछ नहीं है मतलब क्या है बच्चों 2 है ऑर्डर, मतलब ऑर्डर तो सेम हो गई। अब यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं बच्चों वो सेम नहीं है अंदर वाले, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, नंबर्स को सेम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बच्चों, देखो क्या करेंगे हम, इसमें ये जो 52 है, पहले 52 को ले लीजिए। 52 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पर 13 है ना, देखो इजीली यहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। यहाँ पर 13 है तो इसी 13, ये 13 के टेबल में ये 52 आता है क्या, आता है ना। कैसे आ जाएगा देखो, 13 4 यानी 4 × 13, यही नंबर इधर आता है, याद रखो ये जो 13 है वही नंबर इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 × 13 हो गया, क्या हो गया 4 × 13 यानी 13 4 52 हो गया। अगर हम इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, देखो उसके आगे लिख लेते हैं √14 × √13, अलग अलग लिख सकते हैं हम, है ना, मीन्स अलग अलग लिखेंगे। अब इसका स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट यानी 4 का जज़र कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये √13। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5 √13, 5 √13। देखो ये सेम हो गया, है ना, ये सेम हो गया, रेडिकेंड सेम हो गया, यानी ये जज़री अदद जो अंदर वाला ये सेम हो गया। इधर भी 13 है, इधर भी 13 है, यहाँ पर 2 है, इधर भी 2 है, ऑर्डर कुछ नहीं मतलब 2 है, यानी सेम हो गया नंबर। तो ये आ जाएगा मशाबा जज़री मिक़दार है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोथ आर सिमिलर, सिमिलर लिखेंगे, बोथ आर सिमिलर, या फिर आपके नोटबुक में जैसा रहेगा टेक्स्ट बुक में वैसा लिखते जाइए। ओके, सिमिलर लिखेंगे जज़री मिक़दार मशाबा है, जज़री मिक़दार मशाबा है। ओके, क्या लिखेंगे, बोथ पेयर्स आर सिमिलर, दोनों भी सेम हैं। ओके, चलिए अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके, देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन, देखो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 68 दिया हुआ है। अगर हम 68, यही नंबर यहाँ पर 3 के टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि सॉरी, देखो 68 डिविजिबल है कि नहीं। 6 + 8 कितना होता है, 6 और 8, यानी 6 + 6 12 हो गया, 13 14 आता है इसका एडिशन। तो ये 3 के टेबल में 14 नहीं आता, तो हम दूसरे किसी नंबर से कर लेते हैं। क्या करते हैं, देखो 68 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, और दूसरे कौन से टेबल में आता है, 4 × 17, 17 4 68, ये 68 को देखो हमने ऐसा लिखे 4 × 17, है ना। यानी अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो 4 से डिवाइड करके देखो तो भी आ जाएगा। अब देखो इसको 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि √4 × √17, बिल्कुल इजी, अभी इससे पहले किए थे, है ना। 4 का स्क्वायर रूट यानी जज़र उसका क्या आ जाएगा, जज़रुल मुरब्बा 2 आ जाएगा, 2 √17। जबकि यहाँ पर सेकंड पेयर क्या दिया हुआ है, देखो 5 √3, यहाँ पर देखो √17 है और यहाँ पर √3 है, सेम नहीं आया रेडिकेंड, जबकि यहाँ पर ऑर्डर सेम है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट सिमिलर लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, इट इज़ नॉट सिमिलर, या जो इसे क्वेश्चन में रहेगा वैसे लिखे, ये लिखो कि ये जज़री मिक़दार मशाबा नहीं है। ओके, चलिए देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन, जैसे ये रेडिकेंट है, यहाँ पर क्या बताया 2 के टेबल में 18 आता है क्या, येस आता है,
यानी ये 4√18 को 18 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये 2 का यूज़ कर लो, ये 2 का यूज़ करेंगे तो 2 9 18 है ना, 2 9 18, यानी ये 18 के हमने 2 पार्ट्स कर दिए। अब देखो ये 7√2 सेम लिखते जाओ, क्योंकि यहाँ पर छोटा ही नंबर है ना, स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ है। अब देखो इसको अगर हम सेपरेट कर देते हैं तो समझने के लिए सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि √2 को सेपरेट कर दो और √9 को सेपरेट कर दो, तो ये जो √9 आ गया तो इसका स्क्वायर रूट कितना आता है, 3 आता है। ये 3 इंटू √2 और ये 4। अब देखो ये अंडर रूट के बाहर है 4 बच्चों, और ये भी बाहर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो ज़र्ब कर दो, 4 3 12 आ जाएगा, 12 √2 आ जाएगा। यानी इसका आंसर हमने क्या निकाले हैं, 12 सॉरी यहाँ पर 7 एक दिया हुआ था, इसको हमने क्या कर दिया, दोबारा देखिए 18 को हमने 2 9 18 कर दिए। क्यों 2 9 18? अगर अब देखो आप क्वेश्चन आप बोलेंगे कि सर 6 3 18 भी होता है। यस देखो 6 3 18 भी होता है, लेकिन हमको ये पेयर क्यों नहीं लेना है? एक तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो हमको यहाँ पर 2 ही बनाना है ना, ये 2 है तो इधर भी हमको 2 ही लाना है। और दूसरी कंडीशन ऐसा एक नंबर लेना चाहिए जिसका स्क्वायर रूट आना चाहिए, दोनों में से स्क्वायर रूट दोनों में से एक का भी नहीं आ रहा है, इसलिए ये पेयर नहीं लेंगे हम। जैसे 6 3 18 बन रहा है और 2 9 18 बन रहा है, इसमें से लेंगे कौन सा हम, ये पेयर लेंगे। ये क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें देखो यहाँ पर 2 है, इधर भी 2 है, उसके बाद यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट आता है, इसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा। ओके चलिए, तो ये दोनों भी सेम हो गए हैं। यहाँ पर देखो ये आउटसाइड में √2 और √2, और ऑर्डर देखना है, ये बाहर वाला नंबर नहीं देखना है, ऑर्डर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी दोनों क्या है, बोथ आर सिमिलर। यहाँ पर लिखेंगे बोथ आर सिमिलर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ। अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर √12 है। 12 अगर हम लिख सकते हैं ऐसा 12, क्या 12 को ऐसा भी लिख सकते हैं 6 2 12, और 12 को 4 3 12 भी लिख सकते हैं। अभी जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में आपको बताया हमने, ये देखो 6 2 12 भी आ रहा है, 6 दूनी 12 भी आ रहा है, और 4 3 12 भी आ रहा है, 4 3 12 भी आ रहा है। लेकिन हम लेंगे कौन सा, ये लेंगे। क्यों लेंगे ये? क्योंकि यहाँ पर 3 है, इधर भी 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 कहीं पर भी नहीं है, और उसके बाद यहाँ पर 6 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं आता, इसलिए इस पेयर को नहीं लेंगे हम, इस पेयर को, इस जोड़ी को ले लेंगे। तो ये 4 × 3 लिख सकते हैं हम, 4 × 3, 4 3 12 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसका ये 6 √3 सेम लिखेंगे, इसको बाइफर्केशन नहीं हो जाएगा, 3 है ना ये। चलो अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 19 4 × 3, और फिर ये 6 √3। अब देखो ये 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 2 आता है बच्चों, और ये बाहर का नंबर है 19, मतलब ये × हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा। ये इसका अंडर रूट के और इससे पहले मल्टीप्लाई के नंबर ये साइन नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा। तो 19 2 कितना आता है, 19 दूने 38, 19 2 38 √3, और ये कितना था 6 √3। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 6 √3, इसको हम कैरी करते लेके जाएंगे साथ में, है ना। अब देखो यहाँ पर √3, यहाँ पर भी √3, दोनों भी सेम हो गए। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ओके, मतलब दिस इज ऑल्सो सिमिलर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बच्चों 5th क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद एक 6th क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो 22 आता है, तो 22 को हम कैसा लिख सकते हैं, 22 कौन से टेबल में आता है, 11 2 22, ये 7 33 को भी हमको डिवाइड करना पड़ेगा, बाइफर्केट करना पड़ेगा, 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। 33 भी कौन से आता है, 11 3 33। अब देखो हमने क्या बताए थे, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 11 है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट तो नहीं आ रहा है ना, दोनों का स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है, यानी हम इसको सॉल्व आगे नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट सिमिलर। यहाँ पर ऑर्डर तो सेम है, यहाँ पर ऑर्डर दोनों की सेम है, लेकिन जो रेडिकेंट है, अंदर वाला जजरी अदद है, वो सेम नहीं है, इसलिए लिखेंगे इट इज़ नॉट सिमिलर, ये जजरी मिकदार नहीं है। चलिए इसको लिखिए इट इज़ नॉट सिमिलर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। देखो लास्ट क्वेश्चन भी बच्चों बहुत इजी है। ये 5 √5 को हम ऐसा ही लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का अभी और हिस्से नहीं हो जाएंगे। 75 कौन से टेबल में आता है, यहाँ पर 5 है, मतलब 100% इस टेबल में आएगा। देखो ये 5 है, यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 5 है ना, इकाई के मकाम पर 75 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 × 25 अगर हम करते हैं तो कितना आता है, देख लो कितना आता है, 25 × 5, 5 5 25। ओके,
फिर 5 5 ज़ा 25 का 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 10 12, 125 आ रहा है, जबकि 75 चाहिए। तो हम क्या ले सकते हैं इसमें, और दूसरी जोड़ी क्या बन सकती है इसमें, 25 इंटू 3 ले सकते हैं क्या, ये 25 3 ज़ा 75, मतलब ये जोड़ी नहीं लेंगे हम, ये जोड़ी ले लेंगे, है ना। अब देखो हम इसको इरेज करके यहाँ पर ही लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, हमको 25 इंटू 3 लेंगे। चलिए अब देखिए हम क्या कर लेंगे, 25 का स्क्वायर रूट, ये 5 √5 तो सेम लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर 25 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट यानी इसका जज़रुल मुरब्बा 5 आता है, 5 आता है और √3। अब देखो ऑर्डर तो सेम हो गई दोनों की, लेकिन अंदर वाला जो रेडिकेंड जजरी अदद है वो दोनों का अलग अलग है, इसलिए ये क्या है, ये दिस रेडिकेंट आर जजरी अदद, रेडिकेंट आर डिफरेंट लिख सकते हैं आप, रेडिकेंट आर डिफरेंट, रेडिकेंट आर डिफरेंट, सो इट इज़ नॉट सिमिलर, ऐसे लिख सकते। तो बच्चों ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। चलो फोर्थ क्वेश्चन इसी के साथ देख लेते। चलिए देखिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, अभी फोर्थ क्वेश्चन के इससे पहले जो किए थे हमने लाइक सर्ट्स एंड सिमिलर सर्ट्स का, अब इसमें क्या करना है, आपको रैशनलाइज करना है, रिड्यूस करना है इसको। 27 में हमको क्या फाइंड करना है कि 27 कौन से टेबल में आता है, कौन से पेयर में आता है। तो देखो कौन से टेबल में आता है, हम लिख सकते हैं उसको 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27। इसमें एक नंबर ऐसा चाहिए जो जिसका स्क्वायर रूट आना चाहिए, इसका जैसे देखो इसको 9 को अलग कर दो, √9 इंटू √3, जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में हमने देखे थे। अब √9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 3, यानी 3 √3 हो गया, इसका आंसर हो गया। रैशनलाइज इसको हमने कर दिए हैं, तो ये आ गया 3 √3 आ गया, है ना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, √50 है। √50 का कौन से पेयर आते हैं पहले लिख दो। देखो 10 इंटू 5 भी आता है, फिर कौन सा आता है, 25 इंटू 2 आता है, और दूसरा कौन सा आता है, बस इतना ही आता है, और 5 इंटू 10 सेम आता है। अब देखो हम इसको ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं, इसमें से स्क्वायर रूट इसका आता है क्या, नहीं आता, इसका स्क्वायर रूट आता है क्या, नहीं आता। 20 इसका आता है, लेकिन वो इरेशनल नंबर आ जाएगा, है ना, रैशनल नंबर में चाहिए। जैसे ये 25 है, ये 25 का अगर हम अलग से कर देते हैं इसको 25 इंटू √2, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा, 5 √2, है ना। यानी ये पेयर हमको नहीं लेना है। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को क्या बताया हमने कि कौन सा पेयर लेना है वो आपको डिसाइड करना है। कैसे, जैसे ये √50 है, तो √50 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2। जैसे ये भी लिख सकते हैं आप 10 इंटू 5, लेकिन ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसका आंसर, इसका स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, वो इरेशनल नंबर आ जाएगा, रैशनल नंबर चाहिए। अब देखो ये 25 को हम लिख सकते हैं, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे, हम इसी को लेंगे। 25 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 25 एंड 2, 50 के 50 के 2 हिस्से कर दो, 25 2 50 और 10 25 50। लेकिन ये क्यों नहीं लेंगे जोड़ी बच्चों, क्योंकि इसमें इसका जो आंसर है, इसका अलग अलग करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, वो इरेशनल नंबर आ जाएगा। इसको 25 का ये स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रैशनल नंबर आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 √2 को ऐसे ही रखना है। ओके चलिए, तो ये हो गया आपका रैशनलाइज करके 50 को रैशनलाइज कर दिए। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम, थर्ड और फोर्थ भी देख लेते हैं। अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए जी, थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो 250 √250, इसको भी मुख्तसर कर लेना है। फोर्थ क्वेश्चन में रिड्यूस करना है, इसको रैशनलाइज करना है। 250 को हम कैसा लिख सकते हैं, 250 को हम कैसा लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 10। हमेशा याद रखो, ऑलवेज़ यू रिमेंबर, यहाँ पर अगर 0 आता है तो 10 से ही मल्टीप्लाई वाला नंबर आना चाहिए, और आएगा ही, नंबर बहुत इजी होता है ना। तो 25 इंटू 10 लिखेंगे हम यहाँ पर, 25 इंटू 10। अब 25 का स्क्वायर रूट यानी इसका स्क्वायर रूट, इसका जज़रुल मुरब्बा 25 का कितना आता है, 5, और ये 10 वैसे ही रखेंगे। तो इसका आंसर कितना आया बच्चों, 5 √2 आ गया। चलो फोर्थ क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, क्या है देखो 112 कौन से टेबल में आता है, हमको ढूंढना पड़ेगा। देखो 2 + 1 3, 3 + 1 4, मतलब ये 3 के टेबल में नहीं आएगा। फिर ये कौन से टेबल में आएगा, जैसे डिवाइड करके देख सकते हैं आप, ऐसे 4 के टेबल में आएगा क्या, 4 2 ज़ार 8,
9 10 11 3 4 8 ज़ा 32। देखिए 28 से आ रहा है, लेकिन फिर 28 को फिर से बाइफर्केट करेंगे तो 7 4 ज़ा 28 आएगा, है ना। तो इसलिए हमको एक स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए और एक स्क्वायर रूट वाला नंबर चाहिए, तो हमको ये पेयर नहीं लेना पड़ेगा। हम दूसरा कौन सा ले सकते हैं, 4 से, नहीं तो 5 से डिविजिबल है क्या, नहीं 5 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 है यूनिट प्लेस पे, इसलिए 5 से डिविजिबल नहीं है ये। तो 6 से डिविजिबल नहीं है। अगर 7 से कर लेते हैं तो 112, 7 से देखो क्या आ जाएगा, 7 1 7, 7 1 7, 11 माइनस 7 कितना रहता है यहाँ पर, 4 रहता है, इधर 4 रहता है। 11 7 6 ज़ा 42, मतलब 16 इंटू 7 लिख सकते हैं, 16 इंटू 7 लिख सकते हैं हम। ओके 16 इंटू 7। अब 16 को अलग कर दो और 7 को अलग कर दो। 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 4 आता है, 4 और ये 7। ओके ये 4th क्वेश्चन हो गया। चलिए हम देख लेते हैं इसके बाद 5th क्वेश्चन। जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और या तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, रिवाइज कर दीजिए, रिवाइंड कर दीजिए और देखते जाइए। 5th क्वेश्चन देखिए क्या है, 168। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ओके 4th क्वेश्चन का 5th क्वेश्चन 168। अब 168 भी हम वैसा ही फाइंड करेंगे। 168 कौन से टेबल में आ सकता है, देखो 168, 6 + 1 7, 7 + 8 15 आता है, मतलब ये 3 के टेबल में तो आ जाता है ना। 6 + 1 7, 7 + 8 15, 3 से डिविजिबल है क्या, 3 से डिविजिबल है, 3 5 ज़ा 15 और 3 6 ज़ा 18, मतलब अगर हम 3 × 56 लिखते हैं तो भी आ जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, एक का स्क्वायर रूट चाहिए। इसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा, इसका स्क्वायर रूट आएगा लेकिन इररेशनल नंबर आएगा, लेकिन हमको रैशनल नंबर चाहिए, इसलिए ये जोड़ी नहीं ले सकते हम। फिर दूसरी कौन सी जोड़ी ले सकते हैं, देखो अगर हम जैसे 3 से डिविजिबल था ये, अगर हम 4 से कर लेते हैं, 4 से करके देखते हैं, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 2 ज़ा 8। देखो इसमें से 4 × 42 ये और ये इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे। अब देखो इसमें से दोनों में से कोई एक नंबर होना चाहिए जिसका स्क्वायर रूट आ जाए, जिसका स्क्वायर रूट आ जाए। तो इसका 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, मतलब हम ये पेयर ले सकते हैं 4 × 42। अब 42 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा लेकिन 4 का आएगा। जैसे देखो अलग कर दो, इसको सेपरेट कर दो, मेक सेपरेट √4 और √42। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 2 और ये 42, यानी 2 √42। तो ये आपका 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। आपको 5th क्वेश्चन के लिए और 6th क्वेश्चन के लिए अलग वीडियो मिलेगा। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।